नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 29 जून 2025 दिन रविवार का हो चुका है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दक्षिण भारत की प्रमुख आलू मंडियों के ताजा तरीन आलू के भाव। जिस तरीके से मानसून की देश में 10 दिन पहले दस्तक हुई और उसके बाद में पूरे भारत पर मानसून काबिज हुआ और जिसकी वजह से हो रही भारी से अति भारी मूसलाधार बारिश ने एक और जहां गर्मी से जूझ रहे आम लोगों पशु पक्षियों को तरबतर कर दिया है, तो वहीं ये भारी बारिश हरी सब्जियों दलहन तिलहन फसलों के लिए काल बनकर उभरी है, जिससे हरी सब्जियों की फसल बेल की हो या पौधे की हो या बागवानी फसल हो, वो पूरी तरीके से बर्बाद होकर रह गई है। जिसकी वजह से मंडियों में इनकी आवक दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। घटती सब्जियों की आवक, घटती दालों की आवक, घटती तिलहन जिनमें तेल की जैसे वो होते हैं, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, अभी कई अन्य फसलें हैं जो तेल निकलता है उनसे, मूंगफली है, पूरी तरीके से बर्बाद है। और अब जब ये फसलें बर्बाद हो रही हैं तो देश की 1.5 अरब जनसंख्या पूरी तरीके से आलू पर ही निर्भर होकर रहती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मंडियों में आलू की कीमतों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिन मंडियों में कभी 60 गाड़ियां बेचना जोखिम भरा काम होता था, बैलेंस बचता था जी, आज उन गाड़ियों में 60-65 गाड़ी 1 घंटे के अंदर इतनी जल्दी बिक जाती हैं कि आड़ती समझ ही नहीं पाते हैं। हरी सब्जियों पर आई महंगाई का असर आलू की बिक्री पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या होटल्स, क्या मॉल, क्या ढाबे वाले, क्या हर घर की रसोई, सभी में आलू राजा बड़ी ठाठ से विराज रहे हैं। और इधर देश से बड़े पैमाने पर आलू का वैश्विक निर्यात भी लगातार चल रहा है, जिनमें रूस है, जर्मनी है, फ्रांस है, मिडिल ईस्ट के देश हैं, खाड़ी देश हैं। और अब बहुत जल्द जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि ईरान में आलू की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए ईरान भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात पर विचार कर रहा है। एक डोजियर भारत सरकार को भेजा है और ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द ईरान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद से मिले या प्रधानमंत्री से मिले और इस कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिले। तो ईरान से भी हमारे अच्छे संबंध पहले से ही चल रहे हैं और ज्यादा कृषि उससे जो है उत्पादों से और प्रगाढ़ होंगे। तो कुल मिला के जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और फिर ऐसा मन करता है कि जल्दी से जल्दी किसानों को यह खुशखबरी दी जाए कि किसान साथियों, साउथ की मंडियों में आलू में भूचाल आ गया है। जो लोग कल तक मंदे में बैठे हुए थे, किसान साथियों, समय का पहिया ऐसा घुमा है कि वो सीधे तेजी में घुस गई। क्या नौकरी पेशा लोग, क्या आड़तिया, क्या व्यापार करने वाले लोग, क्या सरकारी नौकरी के एम्प्लॉइज, फिल्म एक्टर्स, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, सभी एक मुश्त आलू को खरीद रहे हैं, उसे स्टॉक कर रहे हैं ताकि समय रहते उसे बिक्री करके एक मोटा मुनाफा कमाएंगे। अब इन सबको लग गया है कि आलू में अब तेजी किस रोके नहीं रुकेगी और जो लोग सोच बैठे हैं कि हमें सस्ते में आलू मिल जाए, अब उन्हें भी सस्ते में आलू नहीं मिलेगा। किसान साथियों, निर्यातक तो कोल्ड स्टोर पर जा जाके अपने कंट्री के, अपने देशों के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए आलू खरीद रहे थे। अब दक्षिण भारत के अधिकांश आड़तियों ने आगरा और आसपास के जिलों में डेरा जमा लिया है और किसान साथियों, वहां पर साउथ में कोई फसल नहीं है
और जो भी लगी थी वो बारिश की भेंट चढ़ गई, तो आलू की आपूर्ति कहां से होगी? जाहिर सी बात है आगरा से, क्योंकि आगरा बेल्ट के अंतर्गत 37-97 आलू सबसे ज्यादा होता है। और 37-97 आलू अपनी उच्च क्वालिटी, गुणवत्ता, रंग रूप और स्वाद की बदौलत आज भी दक्षिण भारत में एक छत्रित राज कर रहा है। और ये 37-97 आलू लोगों की जुबान पर इस तरीके से रटा हुआ है कि वो इसे छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहे। इसके उलट यदि हम हाइब्रिड प्रजातियों को देखें तो हाइब्रिड प्रजातियों का एक ही गढ़ होता है, वो छत्तीसगढ़। इससे आगे हाइब्रिड प्रजातियां चलती ही नहीं है। अब जब साउथ में डिमांड निकल रही है तो इसका असर कोल्ड स्टोरेज में तो आना ही आना लाजमी है, चाहे वो खंदौली के कोल्ड स्टोरेज हो, सादाबाद के कोल्ड स्टोरेज हो, टूडला के हो, जसवंत नगर के हो, सभी जगह के हो। सभी जगहों पर कल भी हमने देखा था 950 तक के सौदे जो है टॉप, जो साउथ क्वालिटी के 37-97 उसके हुए थे। जो 37-97 जनरल पोजीशन है उसके भी हुए थे 750 से 850, 700 भी बिके थे। अब कहने का मतलब यह है कि जो कभी व्यापारी जो है उनमें नुक्स निकालते थे कि आलू इसका है, ऐसा ऐसा है, अब वो स्थितियां नहीं है कि अब जो है 600 ले, 650 ले ले, वो स्थिति तो नहीं है। 700 से ऊपर का 37-97 का बाजार हो चुका है। अब किसान साथियों देखिए, जिस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो साउथ क्वालिटी में तो टाइट, चमकदार और सुपर क्वालिटी का आलू चाहिए। और जो वैसे आलू होते हैं जो जनरल में आते हैं, आप देखिए 37-97 बहुत लोग करते हैं, और 37-97 करते तो हैं, लेकिन 37-97 जिस तरीके से नाम लेते हैं उस तरीके का उनका आलू होता नहीं है। क्योंकि 37-97 में चंबल का भी 37-97, एके सिंह का भी 37-97 है, देसी भी 37-97 है, और 37-97 सीपीआरआई का भी है। अभी जो 950 के दाम चल रहे हैं वो सीपीआरआई के 37-97 के चल रहे हैं, जो कि किसान उसे 1-2 साल करते हैं और उसके बाद में बीज को बदल देते हैं। उन किसान के आलू के दाम अभी भी 700, 750, 800 चल रहे हैं, जो कि एक ही बीज को 3-3, 4 साल बाद जो है रिपीट करते रहते हैं, यानी बीज को नहीं बदलते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि माल टॉप है तो दाम भी टॉप होंगे, तो क्यों ना हम आप लोगों के बीच में 37-97 आलू जो साउथ में बिक रहे हैं उसके रेट आपके बीच में रखें। अब इस वीडियो को देखने के बाद में जितने भी मंडी में बैठे हुए लोग हैं जो कि हमारे खंदौली, सादाबाद, जसवंत नगर, इटावा यानी लोकल यूपी के, वो बुरी तरीके से बौखला जाएंगे, क्योंकि जो मंडियों के रेट चल रहे हैं वो ये लोग बताते नहीं हैं। अब जब कोई बताता है तो इनकी जो है सुलग उठती है। अब देखिए किसान साथियों, जब आप लोगों को इस बारे में जानकारी होगी, और जो भी हमारे ईमानदार व्यापारी हैं वो तो भैया बहुत खुश रहते हैं, कोल्ड मालिक बड़े खुश रहते हैं कि चलो कम से कम कोई यूट्यूबर साउथ में चल रही आलू की मौजूदा स्थितियों, परिस्थितियों से रूबरू तो करा रहा है, जिससे हमें भी मालूम पड़ रहा है कि वहां ये रेट पे जो है आलू बिक रहा है। तो वो भी कोल्ड मालिक जो है व्यापारियों से सवाल जवाब करते हैं, किसान भी व्यापारियों से सवाल जवाब करता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो कहते हैं ना, चोर के हाथ गंधे ही मिलेंगे, तो वो लोग बुरी तरीके से बौखला जाते हैं कि साला ये कर क्या रहा है, हम पे ही प्रेशर दबाव बना रहा है। और किसान साथियों, और इन लोगों की पोल जो है किसान साथियों, हम इस तरीके से बोलते हैं कि मंडी में दाम चल रहे हैं तो भाई 100-200 रुपए तुम्हारा वो बनता है खर्चा काट के, उसे तुम ले लो। 100 रुपए कोल्ड मालिक का है, 100 रुपए उसको दे दो जो कमीशन कोल्ड मालिक का फिक्स है, बाकी तो भैया जो किसान का है उसे दे दो। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, भैंस समेत खोआ करने की फिराक में रहते हो, फर्जी बीजक लगाते हो, ईमानदार कोल्ड मालिकों को बर्बाद करते हो, और कुछ कोल्ड मालिक भी इसमें जो है उनका साथ देते हैं। अब बौखलाहट तो आएगी, लेकिन ये बौखलाहट मेरे जूते पे है, और ज्यादा करोगे तो यहां पे है। तो किसान साथियों, यदि हम आज साउथ की मंडियों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों बेंगलोर मंडी की। बेंगलोर की मंडी 37-97 कैसा भी हो, उसकी सबसे प्रमुख मंडी है। यहां पर एके सिंह का भी 37-97 चलता है, यहां पर चंबल का भी 37-97 चलता है, यहां पर देसी भी 37-97 चलता है, और यहां पर 4 साल से रगड़ रहे 37-97 को भी बेचा जाता है। अब किसान साथियों, सबसे पहले क्योंकि नजदीकी मंडी बेंगलोर है, आगरा से 2400 किलोमीटर की दूरी पे है, तो सभी जो है आराम से आलू जो है यहां डाल देते हैं। लेकिन इसके उलट जो अन्य मंडियां हैं तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटका की,
वहां पर भेजने में सबकी जो है जान निकल जाती है। अब चूंकि बेंगलोर मंडी में सभी डालते हैं और बेंगलोर की मंडी के नाम से ही आप लोगों को ये सभी लोग डराते हैं, तो क्यों ना बेंगलोर से शुरुआत की जाए। किसान साथियों, बेंगलोर की मंडी में अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें 25 तारीख से पहले का, तो 800, 850 रुपए या 900 रुपए बड़ा वीवीआईपी दिख रहा था, बाकी सब 600, 650 चल रहे थे। क्योंकि यहां पर काम जो है बिक्री का भी होता है और ऑर्डर का भी होता है। ऑर्डर वाले माल की कीमतें नहीं बताई जाती किस रेट पर चला है, और बिक्री वाले माल की बता दी जाती है कि 800, 850 का चल रहा है। तो व्यापारी बड़े इत्मीनान से किसानों का शोषण कर लेते थे, कोल्ड मालिक ही कर लेते थे। लेकिन किसान साथियों, 25 तारीख के बाद में जो स्थितियां बदली हैं, उसकी बदौलत आज बेंगलोर की मंडी में आगरा का आलू 1000 रुपए से लेकर 1100, 1200 रुपए प्रति कट्टा बिक्री वाला बिक रहा है। ऑर्डर वाले तो किसान साथियों इससे ऊपर भी बिक रहे हैं, जो फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जो सरकारी उसमें जा रहे हैं, जो कि विधानसभा वगैरह है, तो वो आलू बिक रहे हैं किसान साथियों 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। ये बेंगलोर की बात है। किसान साथियों, अब हुबली मंडी की बात करें तो 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो आगरा के आलू बिक रहे हैं। बेलगावी की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो। मैसूर की मंडी में आगरा के आलू 24 से 27 रुपए किलो। मांडिया की मंडी में 25 से 28 रुपए किलो। धारवाड़ की मंडी में आगरा के आलू 23 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। हैदराबाद की मंडी को ले लेते हैं किसान साथियों, तो हैदराबाद में 302 ज्यादा चलता है, 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। 27-28 में बीवीआईपी है किसान साथियों, जो मॉल के लिए जा रहा है। वारंगल की मंडी में 23 से 27 रुपए किलो आगरा के आलू। निजामाबाद की मंडी में 25 से 30 रुपए किलो आगरा के आलू। करीमनगर की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो आगरा के आलू। महबूबनगर की मंडी में 23 से 27 रुपए किलो आगरा के आलू। आदिलाबाद की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो आगरा के आलू। सिद्दीपेट की मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो आगरा के आलू आज बिके हैं। किसान साथियों, इन भावों को सुनकर व्यापारियों की तो क्या क्या सुलग जाएगा आज, क्योंकि ये लोग तो बस इसीलिए बैठे हैं कि कोई साउथ के बारे में ना बता रहा है। और देखिए, कई लोग कहेंगे अरे भैया तू ही खरीद ले, अगर इतना आलू जो है महंगा माठी बिक रहा हो तो, या कुछ और बातें भी कहेंगे। इनकी बौखलाहट आप देख लेना कमेंट सेक्शन में आएंगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आज इनके पेट में मरोड़ उठना तय है कि साउथ में आलू की दिन प्रतिदिन बढ़ रही डिमांड आलू के रेटों को बढ़ा रही है। हरी सब्जियों में कमी है, दाम आसमान छू रहे हैं हरी सब्जियों के, तो कहां गिराया जाएगा आलू पे? आलू तो सुरक्षित है ना, वो तो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है। किसान साथियों, आप लोगों को भी देखना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं कि कौन सी मंडी से दाम आ रहे हैं, तो बताइए कि इस मंडियों से दाम आ रहे हैं, और इनसे कहिए तुम्हारी औकात है तो हमें दाम दीजिए, नहीं तो हमारा आलू नहीं खरीदोगे आप। किसान साथियों, सिद्दीपेट की मंडी की बात करें तो 23 से लेकर 26 रुपए किलो। कोयम्बटूर की मंडी में आगरा के आलू 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किरोड़ की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। सलेम की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। मदुरई की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। तुरवेलवेड़ी की मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो आगरा के आलू। विजयवाड़ा की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो आगरा के आलू। गुंटूर की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 28-29 रुपए किलो आगरा के आलू। नेल्लोर की मंडी में 23.5 रुपए किलो से लेकर 25-26 रुपए किलो की दर पर आलू। विशाखापट्टनम में आज आलू के भाव में 2 रुपए किलो का उछाल आया है। जो आलू 20 से 23 रुपए किलो बिक रहे थे, आज 22 से 25 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। वरंगल की मंडी में 24 से 27 रुपए किलो। खम्मम की मंडी में 22 से 26 रुपए किलो आगरा के आलू। गोयनपल्ली की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो आगरा के आलू। तिरुपति में 24 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो आगरा के आलू। देखिए, चित्तूर की मंडी में 24 से 27 रुपए किलो की दर पर आगरा के आलू। नागपट्टनम की मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो तक आगरा के आलू। शिवगंगा की मंडी में 23 से 28 रुपए किलो आगरा के आलू। विद्यानगर की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो आगरा के आलू। नमक्कल की मंडी में 25 से 30 रुपए किलो आगरा के आलू। रामनाथपुरम में 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो आगरा के आलू। सीलम की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो तक आगरा के आलू। बिलुपुरम की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो आगरा के आलू। चेंगलपट्टू की मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो तक की दर पर आज आगरा के आलू बिके हैं। कोडलूर की मंडी में 25 से 28 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। कृष्णानगर की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो की दर पर आगरा के आलू बिके हैं।
एर्नाकुलम की मंडी में 26 से 28 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। कोट्टायम की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। कोझिकोड की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। त्रिशूल की मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर आलू बिके हैं। तो जो व्यापारी कोल्ड स्टोर पर 900, 950 या 1000 रुपए प्रति कट्टा भी 37-97 डबल वीवीआईपी साउथ क्वालिटी आलू खरीद रहा है, तो वो व्यापारी इन मंडियों में आलू डाल रहा है, तभी तो वो इतने रुपए वापस कर रहा है। अब तुम फर्जी बीजकों का सहारा लेके बिक रहा है, वहां 28 रुपए किलो फर्जी बीजक बना के डाल दो, कोल्ड में जमा कर दो 22 रुपए किलो की दर पर। तो 7 रुपए का तो आपने ईमानदारी के बचा लिए। अब 22 रुपए किलो का तुम फर्जी बीजक कोल्ड में लगा रहे हो, कोल्ड मालिक को भी डर पा रहे हो, किसानों को भी डरा रहे हो। और जो माफिया कोल्ड मालिक हैं उन्हें तो सब पता है, वो तो सब भैंस समेत हुआ कर देते हैं। अब 22 रुपए किलो लगाओगे तो उसमें 5 रुपए का किलो का भाड़ा काटोगे, 17 रुपए किलो। अब किसान को डराओगे, भाई तुम्हारे आलू के दाम 600-700 के लौट के आए हैं। तो एक बड़ी रकम व्यापारी ने पहले मार ली और फिर डबल कोल्ड मालिक के साथ मार ली, कमीशन के रूप में देके कोल्ड मालिक को 100 रुपए में उसमें बचा लिए। अब कोल्ड मालिक बोला बड़ा ईमानदार व्यापारी है, लेकिन व्यापारी ने तो पहले ही फर्जी बीजक लगा के जो है ये खेल जो है गुड़म गुड़म स्वाहा जो है कर लिया। अब कुछ लोग जिनकी औकात इन मंडियों में आलू डालने की नहीं है, वो बुरी तरीके से हटा कर बौखला जाएंगे। और बौखलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे तुम्हारी औकात मालूम पड़ती है कि तुम किसानों के प्रति कितने असंवेदनहीन हो, संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर चुके हो, सिर्फ और सिर्फ 1000-2000 रुपए के चक्कर में। और तुम्हारे जैसे दलालों का हश्र, कल एक कोल्ड मालिक खंदौली में सड़क में मिल गया, ऐसा किसी अज्ञात वाहन ने रौंदा कि उसके जो शव के जो चिथड़े उठे ना, उसे बटोरने वाले के लिए स्वीपर बुलाने पड़े, हड्डी तक चकनाचूर उसमें मिल गई। क्यों ऐसे किसानों की हाय मोल लेते हो? अरे 4 पैसे ईमानदारी से कमाओ तो 2 पैसे उसमें से किसानों को दो, तुम भी खुश, किसान भी खुश, कोल्ड मालिक भी खुश। करोगे भैंस समेत खोआ तो सड़क में ही मिलोगे। मैं आए दिन ऐसी घटनाएं देखता हूं कि कभी कोल्ड मालिक सड़कों पर मिल रहे हैं तो कभी व्यापारी मिल रहे हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने यह सोचा है कि आप एक गाड़ी पर 1 लाख या 2 लाख रुपए बचा लो किसानों को मूर्ख बना के, तो आप उस 1 या 2 लाख जो तुमने बचाए हैं उससे कब तक तुम अपना बोझ ढोलोगे? कभी पत्नी अस्पताल में भर्ती है तो डॉक्टर छिना रहा है, कभी स्कूल वाले छिना रहे हैं, कभी जो है खुद ही टपक रहे हैं। ऐसे कृत्य, देखिए किसान बहुत भोली कौम होता है और वो इतनी मेहनत करता है और इसका हृदय इतना पत्थर होता है कि वो सब चीज झेल लेता है। और अगर अगर तुम्हारे घर में से अगर 10 लाख भी निकल जाए ना, तो तुम उसका ढंडोरा ऐसे पीटते हो जैसे तुम्हारे पूरा जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन उस किसान से पूछो जो 15-15, 20-20 लाख ऐसे ही बहा देता है, उसे यह भी नहीं पता है कि जिस फसल को मैं उगा रहा हूं उससे मेरे 20 लाख रुपए निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। वो तो बस फसल किए जा रहा है और दान दिए जा रहा है। कभी प्रकृति पीछा ना छोड़ रही, कभी व्यापारी कोल्ड मालिक नहीं छोड़ रही, कभी सरकार नहीं छोड़ रही। इन सब से जूझता है हमारा किसान। यदि आज हम अगर किसानों की आवाज बनकर उन्हें देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से वाकिफ करा रहे हैं, तो तुम लोगों की बड़ी सुलग रही है। बैठ ना जाओ यहां पे आके, पता चल जाएगा कितना दर्द होता है। किसान साथियों, आप लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होइए। यह समय किसी की बातों में नहीं आने का है, यह समय अपने अनुकूल समय को पहचानने का है, अपने साथ खड़े हुए उस व्यक्ति की शख्सियत को पहचानने का है जो इन लोगों के लत्ते से उड़ा रहा है। ना कोल्ड मालिक चाहता कि किसान को 4 पैसे मिले, ना व्यापारी चाहता, ना आड़ती चाहता। अगर कोई चाहता है तो वो सिर्फ तुम्हारा भाई चाहता है। बहुत यूट्यूबर कोल्ड मालिकों के हाथों बिके हुए हैं, स्टॉकिस्टों से मोटा पैसा वसूलते हैं, व्यापारियों के साथ पार्टियां करते हैं, आड़तियों के खर्चे पर जो है घूमने जाते हैं। कोई थाईलैंड घूम रहा है, कोई गोवा घूम रहा है,
और कोई जो है आड़तियों का प्रचार प्रसार करते हैं, मोटा 1000-1500 रुपए लेकर डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन जो चीज आप लोगों के उससे जुड़ी हुई, आपके संप्रदाय से जुड़ी है, उस पर यह कोई भी बात नहीं करता है। किसान साथियों, आप लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होइए, जागरूक होइए कि देश में क्या स्थितियां चल रही हैं आलू की। सस्ती दरों पर आलू बेचने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिएगा कि आप 150 रुपए एक छत्रित होकर कोल्ड मालिक को भाड़े के रूप में दे रहे हैं। और अगर लोन लिया है 300 या 400 रुपए कट्टे की, तो उस पर 200 रुपए की ब्याज हो गई। 400, 150 कितना हुआ? 550। और आपका आलू कितना बिका? 600। क्या हाथ आया? 50 रुपए। क्या लेके जा रहे हो? हला के चल दिए कोल्ड मालिक के ऊपर और व्यापारियों के ऊपर। क्या इसीलिए तुम आलू करते हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्यों इतने सस्ते दरों पर आप आलू दे रहे हो? अरे कितना भी क्वालिटी खराब हो आपका आलू, फिर भी आड़तिया उस मंडी में 900 रुपए प्रति कट्टा बेच देता है आपके आलू को, जो आपका आलू यहां पर 600-700 में खरीदा जाता है। क्या आपका आलू इतना भी गिर गया? क्या आपका जमीर इतना भी गिर गया कि आप 600 रुपए में भी दे रहे हो उनको आलू? मेरा मानना है कि आप लोगों को यह काम बंद करना होगा। और यदि आप लोगों ने यही सोच रखा है कि हम तो ऐसे ही राजी हैं, तो भैया इनको तो जबड़ा इतना बड़ो है अजगर के जैसे, और पेटू अजगर को जैसा है, इनके कबू भरना ना भर रहे। ये तो तुम लोग हो जो 2 रोटी चटनी से भी नमक लगाकर खा लेते हो, ये लोग नहीं खा पाएंगे। इन्हें तो पिज्जा, बर्गर, शाही पनीर, पालक पनीर और क्या क्या चाहिए हर रोज। क्या कभी आप लोगों ने सपने में सोचा है कि आप लोग इस तरीके से खा पाओगे? नहीं सोचा होगा, क्योंकि आप लोगों में एक कमी ये होती है ना, अरे हमारा आलू ना बिक रहो, दूसरे को बिक रहो है, अरे जी मरवा देगो, ये मरवा देगो। ये कोल्ड मालिकों और व्यापारियों की भाषा जिस दिन आप अपने दिमाग से निकाल देंगे, जूता और लठ तैयार रख लेंगे और हल्की बातों का प्रयोग नहीं करेंगे कि हम कोई हमारा 600 ही ले ले, कोई 700 ले ले, 2 ही ले ले, तब तक आप लोगों का शोषण ये करते रहेंगे। आप लोग बस जहां ये कहें कि कुछ नहीं होना है, वैसे जूता उठा के इनके सिर पर मारो। कैसे नहीं होगा? इन लोगों का मेन मकसद यही होता है, घबराहट और डर फैलाना, जिससे किसान सस्ती दरों पर आलू छोड़ जाए। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो काफी उपयोगी साबित होगी। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।